नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं इंडियन शेयर मार्केट के मंथली परफॉर्मेंस का एनालिसिस करता हूँ। इस वीडियो में मैं इंडियन शेयर मार्केट के मई महीने के परफॉर्मेंस का एनालिसिस आपके सामने पेश करूँगा। मैं इन 6 पॉइंट से बात करूँगा। पहला, की मार्केट इंडाइसेस परफॉर्मेंस। ये जो इंडियन शेयर मार्केट के 5 ब्रॉडर इंडाइसेस हैं उनका परफॉर्मेंस देखेंगे अपन इसमें। नेक्स्ट है सेक्टर्स परफॉर्मेंस। इसमें जो इंडियन शेयर मार्केट के की सेक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस देखेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो है आईपीओ एंड अदर मार्केट एक्टिविटीज़। इसमें आईपीओ, ओएफएस, सेबी के कुछ एक्शंस वगैरह ये देखेंगे। नंबर 4 पे है गोल्ड, सिल्वर, करेंसी एंड ऑयल। तो इस वाले में पिछले महीने से मई के महीने में इन चारों चीज़ों में, गोल्ड में, सिल्वर में, यूएसडी टू आईएनआर करेंसी एक्सचेंज रेट में और ऑयल में के प्राइसेस में क्या फ्लक्चुएशन आया वो देखेंगे। फिफ्थ नंबर में अपन इंटरनेशनल मार्केट्स में जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उनका मार्केट्स ने कैसे परफॉर्म किया मई के महीने वो देखेंगे। और फाइनली जून के महीने के लिए फ्यूचर आउटलुक क्या है, और फिर फाइनली कंक्लूड करूंगा इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले की मार्केट इंडाइसेस परफॉर्मेंस से। ये ग्राफ इंडियन शेयर मार्केट के जो 5 ब्रॉडर इंडाइसेस हैं उनका मई महीने का रिटर्न दिखाता है। निफ्टी 15 ने 1.71% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 3.49% का रिटर्न दिया, जो और अच्छा रिटर्न है। निफ्टी मिड कैप 100 ने 6.09% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने तो तूफान मचा दिया, 9.59% का रिटर्न एक सिंगल महीने में, ज़बरदस्त रिटर्न। निफ्टी 500 का 3.5% रिटर्न भी बहुत बढ़िया रिटर्न है। निफ्टी 500 टॉप 500 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है एनएससी की, तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न है 3.5% भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेक्टर्स का परफॉर्मेंस। तो इस ग्राफ में सेक्टर्स का परफॉर्मेंस है, और एक चीज आपको क्लियरली दिख रहा होगा, डिफेंस सेक्टर 21.84% का रिटर्न एक सिंगल महीने में, आंधी तूफान ला दिया, इतना जबरदस्त रिटर्न, बहुत शानदार रिटर्न। इसके अलावा कैपिटल मार्केट्स 13.93% और मीडिया 13.04%, इन दोनों ने भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए। इनके अलावा भी रियल्टी सेक्टर ने 7.17, पीएसयू बैंक ने 6.63, मेटल ने 7.12। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स काफ़ी सारे सेक्टर्स ने दिए। इनफैक्ट केवल 3 सेक्टर ऐसे रहे जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया। सबसे खराब सेक्टर तो रहा एफएमसीजी, -2.06% का रिटर्न। उससे उसके बाद फार्मा -1.52% और टूरिज्म -0.63% का रिटर्न। तो इन 3 सेक्टर्स के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स ने ठीक रिटर्न दिया मई के महीने में, जबकि कुछ सेक्टर्स ने आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आईपीओ, ओएफएस एंड अदर मार्केट एक्टिविटीज देखते हैं। तो आईपीओ की अगर अपन बात करें तो मेन बोर्ड के सेगमेंट में 6 आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुए थे, 3 की लिस्टिंग हुई। एसएमई सेगमेंट में 14 सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुए थे और 10 की लिस्टिंग हुई है मई के महीने में। ओएफएस की बात करें तो 5 लिस्ट होने के लिए आए थे, लेकिन एक शायद वीडॉल वाला वापस हो गया। लेकिन ये 4 ओएफएस लिस्ट हुए, एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेंट इंडिया लिमिटेड, तोमेव कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड। सेबीज के एक्शन की बात करी जाए तो सेबी ने एलएस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स और लोगों को मार्केट से बैन कर दिया। दूसरे केस में साधना ब्रॉडकास्ट पंप एंड डंप स्कीम, जिसमें कि अरशद वारसी जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, वो उनकी वाइफ और 30-40 लोगों को 5 साल के लिए बैन कर दिया मार्केट से। और ये जो इंडसइंड बैंक इनसाइडर ट्रेडिंग केस है, ये अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन और वो चीज़ें चली रही हैं अभी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिसलिनियस में कवर करी है मैंने, वो है कि एफ जो है उन्होंने नेट खरीदारी करी है मई के महीने में 11,773 करोड़ की, और डीआईआई ने तो उनसे 6 गुना खरीदारी कर डाली, 67,642 करोड़ की। अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी की डेटा की बात करें तो रिकॉर्ड हाई 26,632 करोड़ का एसआईपी हुई है मई के महीने में, बहुत ज़बरदस्त। और एक बहुत शानदार खबर जो और आई अभी कुछ दिन पहले ही, वो ये है कि भारत का जो जीडीपी का Q4 का ग्रोथ है, Q4 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ग्रोथ जो है 7.4% रहा, जो कि फोरकास्ट और एस्टिमेट दोनों से काफ़ी अच्छा रहा।
जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड, सिल्वर, करेंसी एंड ऑयल। ठीक है, इसमें देखते हैं। गोल्ड की अगर अपन बात करें, गोल्ड जो है वो पिछले महीने के मुकाबले मई के महीने में 1.65% का रिटर्न दिया है, और क्लोज हुआ है अराउंड 97,310 रुपीज़ 24 कैरेट गोल्ड पर 10 ग्राम के रेट पे। एक टाइम पे ये 99,600 रुपये पहुंच गया था, और लो अगर बात करें तो 93,930 पे पहुंच गया था एक बार। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी अच्छा रिटर्न दिया है 1.94% का इस महीने में। 99,900 पे ये क्लोज हुआ रुपीज़ पर के जी पे। हाई अगर इसकी बात करी जाए मंथ में, तो ये हाई इसने 1,01,000 का हाई लगाया था, और लो जो है 96,900 का लगाया था। करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करें, यूएसडी टू आईएनआर, तो ये अप्रिशिएट हुए 1.48%, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ये अराउंड एक यूएसडी के अगेंस्ट 85.55 रुपीज़ पे बंद हुआ मई के एंड में। हाई अगर बात करें तो एक बार 86.10 रुपीज़ तक पहुंच गया था, और लो की बात करें तो 83.85 रुपीज़ पर यूएसडी तक पहुंच गया था। ऑयल की बात करें तो ऑयल के जो कीमत हैं वो 5.43% डिप्रिशिएट हो गई केवल मई मई के महीने में ही। एवरेज प्राइस जो इंडियन बास्केट का रहा वो अराउंड $64.05 पर बैरल रहा, और ये इसके आसपास $65 पर बैरल के आसपास ही रहने की उम्मीद है आगे आने वाले कुछ समय में, क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज़ है, जो मेन सप्लायर रहती हैं ऑयल वगैरह की दुनिया में, वो प्रोडक्शन उन्होंने काफ़ी बढ़ा लिया। उनके कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स वगैरह हुए, और उन्होंने अपना ऑयल जो एक्सट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ कर लिया, इस कारण से सप्लाई काफ़ी हो गई है, तो प्राइस जो है वो थोड़े नीचे आ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा मई के महीने में। तो ये ग्राफ दिखा रहा है टॉप 10 इकोनॉमीज। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया जो है वो फोर्थ टॉप इकोनॉमी हो गई है दुनिया की, पहले फिफ्थ थी, अब जापान को पीछे छोड़ के फोर्थ हो गई है। ठीक है, रिटर्न्स की बात करें, जर्मनी ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया मई के महीने में 6.67%, फिर इटली ने 6.6%, और फिर यूएसए ने 6.15%। और बाकी सबका भी परफॉर्मेंस रिटर्न्स आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं। ये इनके टॉप इंडेक्सेस का रिटर्न है। जैसे अपने इंडिया के केस में निफ्टी 50 का रिटर्न है 1.71%। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो नाइन्थ नंबर पे रहा है। सबसे खराब ब्राज़ील का रहा है, और उसके जस्ट पहले इंडिया का 1.7%। तो इसका मतलब ऑल दो मई के महीने में इंडिया के मार्केट ने ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्म किया, लेकिन वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। प्रोबेबली बिकॉज इंडिया ने उसके पिछले महीने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, प्रोबेबली वो भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर आउटलुक, जून के लिए क्या आउटलुक है, और फाइनली फिर इस वीडियो कंक्लूड करता हूँ मैं। अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करी जाए तो ये 6 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जून के परफॉर्मेंस पे, मार्केट के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पहला है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की मीटिंग, जो कि 4 जून को शुरू होगी और 6 जून को इसका डिसीजन आएगा। अब इसके जो डिसीजन आएगा उसमें अगर वो लोग रेट कट एग्री करते हैं तो उससे ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स को और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और मार्केट में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है इसका। दूसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन डेटा, इंडिया और यूएस दोनों का ही। इन्फ्लेशन डेटा जो है, ये जो है मई का इन्फ्लेशन डेटा वो जून में रिलीज होगा। इंडिया वाले डेटा में ये देखने वाली बात है कि जो इन्फ्लेशन कम हो रही है वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है। और यूएस के डेटा में ये है इंपॉर्टेंट बात जो देखने वाली रहेगी कि जो उनका फेडरल रिजर्व है उसका स्टांस क्या रहता है इंटरेस्ट रेट पे। ये दोनों चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसके स्पेशली जो यूएस का डेटा है उसके हिसाब से जो है एफ का आउटफ्लो या इनफ्लो भी डिपेंड कर सकता है उसके हिसाब से। एफ का बिहेवियर जो है वो अगेन जून में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मई में तो अपन ने अभी देखा एफ ने 11,000 करोड़ के आसपास से कुछ नेट बाइंग करी है, लेकिन उसमें एक काफ़ी मेजर पार्ट प्रोबेबली एयरटेल का जो बल्क डील हुई थी उसका रहा होगा। लेकिन फिर भी मतलब नेट बायर रहे जून में भी, अगर ये नेट बायर रहते हैं अपनी परचेजिंग बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी इंडियन शेयर मार्केट के लिए। फोर्थ है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो भाई इसके लिए तो अमेरिका और अमेरिका का राष्ट्रपति ही सब जिम्मेदार हैं आज की डेट में। लिटरली बुलिंग की जा रही है ये कंट्रीज़ को,
डील करने के नाम पे बुलाया जा रहा है। और एनीवेज, तो सारी दुनिया की नज़र रहेगी यूएस के टैरिफ का, जो भी वो डील कर रहे हैं और जो भी उनके प्रेसिडेंट यू टर्न्स हर रोज रोज ले रहे हैं उस पर। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड वैल्यूएशंस। तो भाई जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 24-25 की कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो मिक्स रही, अच्छी भी रही, खराब भी रही। वैल्यूएशंस स्पेशली जो मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट है उसका वैल्यूएशन पे अभी भी एनालिस्ट्स को लगता है कि वो थोड़े से हाई ओवर वैल्यूड हैं। तो ये कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न रहेगा जून में। और फाइनली सिक्स पॉइंट है सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स। तो भाई 1 तारीख को तो संडे है, और 2 तारीख को अपना ऑटो सेल्स का डेटा भी आ जाएगा, मतलब मार्केट उस पर रिस्पॉन्ड कर देगा 2 तारीख को। मानसून भी इंडिया में आ गया है, तो मानसून का भी इम्पैक्ट, अच्छे मानसून का इम्पैक्ट पॉजिटिव रह सकता है इंडियन शेयर मार्केट में आने वाले कुछ महीनों में। तो ओवरऑल अगर अपन जून की बात करें तो कंसोलिडेटेड मोड में हो सकता है शेयर मार्केट चले। पोटेंशियल है अपवर्ड ट्रेंड का भी, लेकिन कुछ ना कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फेवरेबल न्यूज़ आनी चाहिए, जैसे कि इन्फ्लेशन का डेटा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट वगैरह, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, टैरिफ वगैरह का जो भी रहता है, एफ आई का फ्लोज, ये सब जो है जून को, जून में मार्केट के परफॉर्मेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूड करने के लिए, जो मई का महीना था, इसमें सेबी ने काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, जो मैंने आपको इसमें डिटेल्स इस वाले वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं गया हूँ उसके। कॉरपोरेट एक्शन से बहुत सारे हुए हैं, काफ़ी कंपनीज ने कॉरपोरेट एक्शंस भी, काफ़ी मेजर मेजर कॉरपोरेट एक्शंस भी लिए हैं। तो मार्केट में जो है इस समय एक बड़े ट्रिगर की तलाश है। जो मई का महीना था वो उस ट्रिगर की तलाश में ही रह गया। ना कुछ सिग्निफिकेंट अप, ना कुछ सिग्निफिकेंट डाउन रहा, थोड़े बहुत टाइम के बाद स्टेबल हो गया, और आखिरी के एक वीक में, एक आध वीक में जो शेयर मार्केट इंडिया का वो काफ़ी स्टेबल सा रहा, एक कंसोलिडेशन जोन में रहा। देखते हैं जून में क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो रह सकता है जून का महीना इंडियन शेयर मार्केट के लिए। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ वापस आता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।